हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं एक और न्यू मानवा लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताते हैं अनडेड, ऐसे लोग जो मरने के बाद भी नहीं मरते। हमारे जैसे इमोर्टल्स जो एस्केप कर चुके हैं लाइफ और डेथ के सर्कल को, इन सब के साथ डोमिनेट करना एक छोटे मोटे सिंगल डिमेंशन को कोई मुश्किल बात नहीं है। पाना एक ऐसे डिमेंशन को जिसको कहते हैं अर्थ, इसको पाना तो सिर्फ समय की बात है। जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी हम देखते हैं अनडेड सामने की तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो इसे जलने के बाद भी? और तभी हम देखते हैं इस आग में एक जन जल रहा होता है और उस अनडेड से बोलता है, आखिर कौन कहेगा इस चीज के बारे में? ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि। और तभी वो उस आग में से अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है उसको और अपना चेहरा सामने लाके बोलता है, क्योंकि मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। और एक बहुत पावरफुल मुक्का मारता है उसके मुंह पे और उसके हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 साल पहले। और फिर एक दिन यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ अब और ज्यादा नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रहने दिया क्योंकि तुमने ये कहा था कि तुम यहाँ पर आके जॉब को ढूंढोगे, लेकिन तुम तो अपना पूरा दिन सिर्फ पीने और गेम खेलने में लगा देते हो। अगर तुम ऐसे रहने वाले हो तो जाओ मम्मी पापा के घर पे। और फिर हम देखते हैं तो नशे में होता है और बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि मैं इस उम्र में अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। और फिर इसकी बहन गुस्से में बोलती है, लेकिन तुम अपनी सिस्टर के ऊपर निर्भर रहो, ये ठीक है ना? और कल नया साल आएगा तो किसी भी तरीके की पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना। और फिर ये बोलता है, ठीक है, चलो इन सबको कल के लिए छोड़ दो, अभी इस समय मेरा बहुत तेज सर घूम रहा है। और फिर गेट बंद करके अंदर आ जाता है और उसकी बहन पीछे से चिल्ला रही होती है, फिर से तुम हर बार ऐसे ही करते हो। और फिर ये भी अपने कमरे में आके चैन के सांस लेता है और जल्दी से कूद जाता है बिस्तर के ऊपर। और फिर बोलता है, तुम कितने ज्यादा पथेटिक हो केंगयून, आखिर तुम इस तरीके से क्यों जी रहे हो? यहाँ पर आके सिर्फ मैंने एक ही चीज करी है, और वो भी एक छोटी सी इंटर्नशिप को लेना एक मेजर कॉर्पोरेशन से। मुझे ढूंढना होगा जल्दी कुछ ना कुछ। और तभी वो देखता है इस तरफ को, अरे मैं तो अपने गेम को बंद करना भूल ही गया था जब मैं यहाँ से गया था। ये कितना अच्छा होता जो ये रियल लाइफ है वो भी एक वीडियो गेम की तरह होती तो मुझे भी शायद एक अच्छी सी जॉब मिल जाती, वॉरियर, विजर्ड, स्वॉर्डमैनशिप। और तभी ऐसा बोलते बोलते वो सो जाता हैगा। और तभी अचानक से बहुत सारी सिस्टम विंडोज आ रही होती हैं और उस सिस्टम में बताते हैं, डिटेक्ट कर लिया गया एक जनरल कनेक्शन को हैकिंग डिमेंशन से। अर्थ का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अभी जो हैकिंग डिमेंशन का कनेक्शन है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और तभी हम देखते हैं पृथ्वी के बाहर एक बहुत बड़ा सा क्रेक आ जाता है और फिर सिस्टम बता रहा होता है, ट्यूटोरियल अब पृथ्वी पे शुरू होगा। और तभी अचानक से एक आवाज के कारण इसकी आंख खुल जाती है और देखता है अपने आसपास, और वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और बहुत ज्यादा हैरान लग रहा होता है सामने की तरफ देखकर, आखिर ये सब क्या है? और फिर हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम विंडो होती है और फिर मन में बोलता है, ये सब क्या है? ये शब्द मेरी आंखों के सामने उड़ रहे हैं। और फिर उस सिस्टम में लिखा हुआ होता है और ये समय दिया गया है जब हैकिंग डिमेंशन का कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम उसको समय बताते हैं वो कब तक कनेक्ट होगा, 4 साल 364 दिन 23 घंटे। और तभी इसके सामने एक और पैनल आता है और ये उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उस पैनल में बताते हैं, हम तुम्हें वेलकम करते हैं मिस्टर कोंगह्यून इस ट्यूटोरियल में एंटर होने के लिए। और फिर हम बताते हैं इसमें टोटल 8 स्टेज हैं। और फिर ये देखता है उसकी तरफ और फिर उसको देख के बोलता है, इसके टोटल 8 स्टेज हैं। इस जगह पे अगर तुम मर जाते हो तो रियलिटी में तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम आधे रास्ते पे गिव अप नहीं कर सकते। और अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम फिर से ट्राई नहीं कर सकते। और तभी एक और मैसेज आता है, जब ट्यूटोरियल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें अवेकनिंग के साथ साथ रिवॉर्ड्स में मिलेंगे। और फिर हैरान हो जाता है और फिर उसको पढ़ने के बाद बोलता है, ये चीजें? और फिर ये सब सोच रहा होता है, मास्टर तुम आज भी कनेक्ट हो चुके हो। और फिर मन में बोलता है, ये तो सिर्फ एक सपना है और ऐसे सपने सिर्फ उसको ही आते हैं जो गेम से पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका है। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, हायून तुम्हारा ब्रदर जल्दी एक जॉब ढूंढ लेगा। और तभी वो सामने की तरफ देख के बोलता है, लेकिन आखिर कौन परवाह करता है इस सब की? ये सपना है या नहीं? शायद ये गॉड की तरफ से एक इशारा है कि सिर्फ एक आखिरी बार तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। और तभी एक और मैसेज आता है, तुम एंटर हो चुके हो स्टेज 1 में, हम ये प्रे करेंगे कि जो तुम्हारा करेज है वो अर्थ को बचा पाए। और फिर इसको देख के हैरान हो जाता है, हाँ बचाना है क्या? और तभी सिस्टम के मैसेज आते हैं, प्रूफ करो अपने करेज को और हरा दो उसे जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। क्लियर कंडीशन, इस स्टेज को क्लियर करने की कंडीशन है तुम्हें पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक ब्रिज के आखिरी छोर पे, और इसको अगर तुम फेल कर देते हो इसकी कंडीशन है डेथ। और फिर इसको देख के हैरान हो जाता है, ब्रिज? और तभी वो अचानक से इस जगह पे पहुंच जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है सामने की तरफ देख के। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अकेला नहीं होता, यहाँ पे इसके साथ और भी लोग होते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर, और सबके सब अपने अपने ब्रिज पे खड़े होते हैं और उस ब्रिज के नीचे बहुत सारा लावा बह रहा होता है। और तभी ये सब देख के बोलता है, आखिर ये सब क्या है? लावा?
ये गर्मी, और यहाँ तक यही नहीं, यहाँ पे तो मेरे अलावा बहुत सारे लोग भी हैं, और जितने लोग यहाँ पर होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। इनको भी पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है। और फिर इनमें से एक जन बोल रहा होता है, मैं तो अभी डेफिनेटली अभी कुछ समय पहले घर पे ही था। और फिर ये मन में बोलता है ये सब देख के, लेकिन अगर ये सपना ही है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा अजीब सा सपना है। और तभी उसका पेट जल जाता है। आउच, ये तो जल रहा है, क्या है सच में एक सपना ही है? और तभी बाजू में से एक जन बोलता है, केंग ह्यून। और फिर ये देखता है उसकी तरफ, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसके साथ इसकी बहन भी होती है। और फिर उसको देख के बोलता है, क्या केंग ह्यून, आखिर तुम यहाँ पर मेरे इस साल के पहले सपने के अंदर क्या कर रही हो? ये तो रिडिकुलस है। और फिर इसकी बहन बोलती है, ये मेरी लाइन होना चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले क्या है सच में एक सपना ही है? और अचानक से ही एक चीज बोलने लगी कि तुम्हें अर्थ को बचाना है, ऐसे ही कुछ। और फिर ये बोलता है, केंग ह्यून, ऐसी एक्टिंग बिल्कुल मत करो कि ये तुम्हारा सपना है, क्योंकि ये सपना मेरा है। और फिर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसकी बात सुन के। ये चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम लोग सपने के अंदर ही हैं तो अलावा गर्म कैसे लग सकता है हमें? अगर ये एक सपना है तो हम लोगों की बातचीत इतनी नेचुरल कैसे होगी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है? और फिर ये बोलता है, दिमाग को आसानी से ट्रिक कर सकते हैं लोग, हमेशा ये कहते हैं कि वो लोग सपने के अंदर दर्द को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है, एक बार मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं असलियत में मूत रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अचानक से उठा, जब जाके मुझे शांति मिली कि जो मेरा बिस्तर है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है। और उसकी बात सुनने के बाद मन में बोलती है, आखिर ये किस तरह की बकवास कर रहा है? और फिर उससे बोलती है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है अपनी बहन के सामने ऐसी शर्मनाक बातें करके। और तभी आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ आगे की तरफ। और फिर ये बोलती है, क्या, लेकिन कहाँ पर? और फिर ये बताता है, क्या तुम्हें वो मैसेज नहीं आया था कि हमें इस ब्रिज के छोर तक पहुंचना है और फिर ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा? क्या तुमने देखा नहीं था वो चीज को? अच्छा हाँ, ये तो मेरा सपना है, आखिर तुम्हारे जैसे एनपीसी को कैसे पता होगा ये सब? और फिर उसकी बात सुन के इसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम किसको कह रहे हो एनपीसी? मैंने भी वो चीज देखी थी, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि तुम यहाँ से गलती से गिर गए तो? और फिर ये बोलता है, क्या तुम पागल हो? ये तो वैसे भी एक सपना ही है, तो क्या हो जाएगा मेरे को? अगर मैं मर भी गया तो मेरा सपना टूट जाएगा और मैं उठ जाऊंगा अपने सपने से। और तभी हम देखते ऊपर से एक जन गिर रहा होता है और ये भी देखता है उसको गिरते हुए, और वो सीधे जाके गिरता है उस लावे में। और तभी उसकी बहुत ही चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे पूरे लावे में जल रहा होता है। और उस लावे में गिरने के बाद वो पूरी तरीके से राख बन जाता है, उसकी हड्डियां तक नहीं बचती, और जिस जगह पे वो गिरा था उस जगह पे धुआं धुआं हो जाता है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये सब देखने के बाद। और तभी इसकी बहन बोलती है, आखिर तुम क्या बोल रहे थे अभी? और फिर कुछ बोलता नहीं है। ये सब देखने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बुरी तरीके से कपकपा रहा होता है और बोलता है, जो अभी उसने चिल्लाया था वो कुछ थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा था, और वैसे मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैंने बोलती है, क्या तो झूठ बोल रहा है? और तभी ये चेन के साथ छोड़ती है और थोड़ा सा फोकस करती है इसके ऊपर, और फिर वो घुटने को बला जाती है इस ब्रिज में चलने के लिए। और इससे बोलती है, बिल्कुल भी पागलपन जैसा काम मत करना, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस तरीके से जैसे मैं चल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना, आगे चल के जाने से अच्छा ये थोड़ा कम रिस्की है। और फिर पीछे से वो बोलता है, सच में? वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन जबकि तुम ये कह रही हो तो ठीक है। और फिर मैंने बोलती है, इसका कुछ नहीं कर सकते, लास्ट तक उसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी हम देखते हैं जितने भी लोग होते ब्रिज में सब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इन लोगों के साथ साथ बहुत सारे लोग भी घुटनों के बल आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर अपने भाई से बोलती है, हे। और फिर ये देखता है इसकी तरफ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसको लेकर? और फिर ये बोलता है, ये सिर्फ एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक डरावना सपना है। और फिर उसकी बहन बोलती है, तुम अभी भी ये कह रहे हो, लेकिन सच में अभी तक तुम्हें यह पता चल गया होगा कि ऐसी बात नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि इस जैसा रियलिस्टिक सपना सच में एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे डेफिनेटली कुछ न कुछ तो अजीब है, कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे मारे गए तो शायद हम लोग रियल लाइफ में ही मारे जा सकते हैं। और फिर मुस्कुराता है और फिर डर के मारे रोने लगता है और कपकपाते हुए बोलता है, तुम क्या थोड़ी सी पागल हो? मैं इतनी देर से ये ट्राई कर रहा हूँ ये सब इग्नोर करने का, लेकिन तुम ये बार बार इस चीज को लेकर आ रही हो। मैं डर के मारे यहाँ पे ऐसे जम चुका हूँ। और फिर इसकी बहन बनने बोलती है, ये सच में पूरी दुनिया में ऐसा अकेला एक बड़ा भाई होगा जिसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। और तभी हम देखते हैं लेट जाता है इस जगह पर ही और अपनी बहन से बोलता है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे हाथ और पैर बहुत ज्यादा कपकपा रहेंगे, तो इसलिए मैं और ज्यादा इस तरीके से चल नहीं पाऊंगा। और फिर इसकी बहन बोलती है, चलो ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ी देर रुकना ठीक रहेगा। और फिर ये बोलता है, और वैसे भी आखिर किसको पता है, यहाँ पर अभी भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सिर्फ एक सपना ही हो। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रहे इस तरीके से तो शायद हम लोग अपने सपने से उठ जाएं। और तभी इसके सामने सिस्टम विंडो आ जाती है और ये दोनों देखते हैं उसकी तरफ। हाँ, और फिर मैं बताता हूँ उसमें लिखा हुआ होता है, इस ट्यूटोरियल को खत्म करने के लिए जो सेट किया हुआ टाइम था वो निकल चुका है, तो इसलिए इसकी डिफिकल्टी को इंक्रीज किया जा रहा है। और तभी अचानक से बहुत ही आवाजें आने लगती हैं और ये भी हैरान होकर बोलता है, आखिर अब क्या होने वाला है?
और ये सबके सब बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं ब्रिज के सामने। और तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज के साथ इसका ब्रिज पीछे से टूट जाता है और ये भी अपने ब्रिज के टूटने की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे ब्रिज एक लाइन से टूट रहे होते हैं और जितने भी लोग ब्रिज में होते हैं सबके सब देखते हैं पीछे मुड़ के और वो लोग भी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। ये ब्रिज तो टूट रहा है पीछे से। और जल्दी से डर के मारे सब लोग भागने लगते हैं और कुछ लोगों को जल्दी में पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं नीचे। और फिर इसकी बहन बोलती है अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है ऐसे रुके रहने का। और फिर वो बहुत ही स्पीड में भागने लगती है सामने की तरफ और फिर अपनी बहन को देखता है और बोलता है हे रुको मेरे लिए भी। और तभी हम देखते हैं इन दोनों का ब्रिज टूट रहा होता है पीछे से और ये दोनों को दोनों भागना शुरू कर देता है आगे की तरफ। और ये सब होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर मैंने बोलता है सब कुछ ठीक है, ये जो ब्रिज है इतना पतला नहीं है, अगर मैं फिसलता नहीं हूँ तो मैं इसके एंड तक पहुंच सकता हूँ। बस मुझे इस ब्रिज के सामने की तरफ देख के दौड़ना है, मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है। और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा होता है और सीधा सामने की तरफ देख के दौड़ रहा होता है। हाँ अब सब कुछ ठीक है, मैंने ये कर दिया, अब मैं पहुंच ही गया हूँ, इसी के साथ अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी वो देखता अपने बहन की तरफ और तभी हम देखते हैं इसकी बहन के ऊपर वाला जो ब्रिज था वो टूट के गिर रहा होता है और फिर चिल्ला के बोलता है केंग संभल के। और फिर देखती ऊपर की तरफ और वो पत्थर सीधे उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं और अपनी बहन को ऐसे खतरे में देखकर इसका पूरा डर चला जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के अपने ब्रिज से कूद के आता है सीधे अपने बहन के ब्रिज पर और वो पत्थर गिरने वाले होते हैं उसकी बहन के ऊपर। और तभी एक छलांग मारता है और बहुत स्पीड में आता है अपनी बहन को पकड़ के और स्पीड में आगे की तरफ ले जाता है। ये पूरा का पूरा ब्रिज टूटने लगता है और ये दोनों के दोनों सेफ तरीके से ब्रिज के एंड पर आ जाते हैं और जितने भी यहाँ पर ब्रिज थे सारे के सारे टूट के लावा में गिर जाते हैं। और जितने भी लोग उन ब्रिजेस पे थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने पार कर लिया होता है। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है तुम्हारा लेवल बन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने क्लियर कर दिया स्टेज 1 को, अभी तुम अवेकन हो चुके हो कुछ समय के लिए, तुम परमानेंटली अवेकन हो जाओगे जैसे ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा। और फिर भी बहुत ज्यादा थक जाता है और थकावट के कारण लेट जाता है और बोलता है मैं तो अब अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा हूँ। और फिर इसकी बहन बोलती है कुछ समय के लिए अवेकन होने के लिए ट्यूटोरियल, यहाँ पे ऐसे और भी ट्यूटोरियल है क्या? और फिर ये बोलता है ओए क्या तुम उस लड़के को शुक्रिया नहीं करोगी जिसने अभी तुम्हारी जान बचाई? और फिर ये बोलती हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और तभी इसके सामने इसकी स्टेटस विंडो आ जाती है और फिर इससे पूछती है आखिर ये चीज क्या है, लेवल, स्ट्रेंथ, एजिलिटी। और फिर भी हैरान हो जाता है सब सुन के, क्या एक स्टेटस विंडो, ये एक नंबर 1 गिफ्ट है जो एक हर आदमी चाहता है कि ये चीज उसको उसके बर्थडे पे मिले। और ये भी उसे उठकर देखने की कोशिश कर रहा होता है, मुझे भी ये देखना है, मेरी स्टेटस विंडो, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। और अपनी पूरी ताकत लगाता है देखने के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। और तभी वो सीधे आके अपने बिस्तर पे उठता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उठने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सामने की तरफ देखता है वो चीज, क्या सच में ये एक सपना ही था? और तभी इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं मुझे अचानक से आज एक बहुत अजीब सा सपना आया। और फिर दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, मुझे भी ये सेम सपना आया था। और तभी सीओ हमें लिख के भेजता है हमारी पूरी फैमिली को एक जैसा सपना आया था, क्या सपने में मरने का कुछ मतलब होता है क्या? प्लीज कोई समझाइए मुझे इसके बारे में। और ये सेम चीज पूरी दुनिया में सबके साथ हुई थी और इसी के साथ एक न्यूज चल रही होती है, हमारी जो सुप्रीम लीडर है वो सरवाइव कर गई हेल को भी। और तभी हम देखते हैं वीडियो में हैशटैग चल रहा होता है सेव द वर्ल्ड चैलेंज। और फिर कुछ लोग चैट रूम में उन लोगों को बात करने के लिए बुला रहे होते हैं जिन लोगों के पास यूनिक एबिलिटी है और सोर्ड मास्टर बोलते हैं लड़ो लड़ो। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है हैकेन डिमेंशन से कनेक्शन कंप्लीट होने का टाइम बचा है 4 साल 364 दिन 15 घंटे। और फिर हम देखते जैसे वो ट्यूटोरियल खत्म होता है उसके बाद। और तभी एमसी और उसकी बहन जल्दी से अपने कमरे का गेट खोलते और एक दूसरे को बुलाते हैं और एसी लोग लगातार बात कर रहे होते हैं वही कल रात के बारे में कि वो कितना रियलिस्टिक सपना था, तुम अभी भी वो सपने में थी, तुम तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी। एसी लोग लगातार बात कर रहे होते हैं और फिर इसकी बहन बोलती है मुझे सबसे पहले बात करने दो। और फिर एमसी बोलता है तुम जो मुझे बात करने नहीं दे रही हो। और दोनों के दोनों चले जाते साइड में हाँपते हुए। और तभी भूख की वजह से दोनों का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं आवाज सुनने के बाद, चलो सबसे पहले हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। और फिर उसकी बहन बोलती है हाँ ठीक है। और तभी हम देखते हैं ट्रेंडिंग में ये चल रहा होता है रैंक 1 से रैंक 10 तक और जितना भी कुछ हुआ है उन सबसे रिलेटेड इसमें नाम लिखे होते हैं। और फिर हम देखते ये चेक कर रही होती है ये सब खाने के ऑर्डर में और फिर ये सब देख के कुछ नहीं बोलती, तो इसका मतलब ये एक सपना नहीं था, ये सब कुछ सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में सबको ये सेम सपना आया था। और फिर भी चेक कर रहा होता है क्या ये सब कुछ सच है, लेकिन ऐसा लगता है अगर सपने मर जाते हैं तो उससे रियल लाइफ में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। इधर पे ये बता रहे हैं 3 में से 4 लोग ये सब करते समय गिर गए थे लेकिन उनको सिर्फ छोटी मोटी इंजरी हुई है। और फिर इसकी बहन भी डर जाती है और बोलती है लेकिन फिर भी इस जगह में इतने ऊपर से गिरना उससे तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता होगा, मैंने ये सुना है जो लोग गिरे थे वो लोग ट्रोमेटाइज हो गए थे। और फिर भी चेक कर रहा होता है और फिर इसकी बहन बोलती है तो क्या इस तरीके से यहाँ पे आराम से बैठ के खाना ठीक रहेगा क्या हमारे लिए? ऐसा लग रहा है बाहर तो पूरी तरीके से केओस चल रहा है। और फिर भी देखते साइड की तरफ
आखिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। इससे अच्छा तो हमें यहाँ पे आराम से प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए, और नहीं तो क्या तुम ऐसे केओस के बीच में जाना चाहोगे क्या। और तभी वो देखता है सामने की तरफ, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग सामान ले लेके जा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं ये चीज मेरी ये। और फिर दूसरा बोलता है एक्सक्यूज मी, ये चीज को मैंने सबसे पहले लिया था। और बहुत से लोग बोल रहे होते हैं जजमेंट का टाइम आ चुका है, सब लोग अपने अपने पश्चाताप कर लो, जजमेंट का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग दुकान में घुस घुस के चीजें चुरा रहे होते हैं और बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एमसी और उसकी बहन ये सब कियोस्क को अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर इसकी बहन बोलती है ऐसा लगता है कि अब हम लोग काम करने भी नहीं जा सकते। और फिर एमसी बोलता है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस समय बाहर जाने का मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना है। क्या तुम्हें कुछ भी याद है हेकन डिमेंशन के कनेक्शन के बारे में। और फिर इसकी बहन बोलती है तुमने अच्छे से अपने स्टेटस विंडो को नहीं देखा था, क्यों है ना। उनने ये कहा था हम लोग देख सकते हैं बचे हुए टाइम को अपने कुछ समय की अवेकनिंग से। और फिर वो चेक करती है टाइम चेक, और तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो आ जाती है। और फिर एमसी मन में बोलता है दत्तेरी की मुझे भी ये स्टेटस विंडो चेक करना है। और फिर ये भी बोलता है हाँ। और फिर इसकी बहन बोलती है पता नहीं ये क्या है, लेकिन हमारे पास इसके लिए सिर्फ 5 साल ही बचे हैं। और फिर एमसी बोलता है कि हम लोग ठीक तरीके से तैयार भी हो पाएंगे उस 5 साल की सिचुएशन के लिए। अभी तो हर जगह केओस है, लेकिन ये सब जल्दी शांत हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग उस समय तक अपने घर पे रुके रहें। और फिर इसकी बहन मन में बोलती है आखिर अचानक से इस बास्टर्ड के साथ क्या हो गया, इसकी बातें तो मेक सेंस कर रही हैं। और फिर हमें बताते हैं जो कि उस सुबह था उससे कुछ ज्यादा हालात नहीं बिगड़े। शाम आते आते जितने भी सिटीजन थे सबके सब चले गए अपने रोजमर्रा के कामों में, और जो ये हालात थे उसको सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर संभाल लिया गया। तो इसी तरह जो पहला दिन था वो निकल गया। और तभी ये सो रहा होता हैगा, और अचानक से उसके सामने सिस्टम विंडो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो पहुंच जाता है इस जगह पर। और फिर वो बोलता है हाँ हाँ ये सब स्किप कर दो, मुझे दिखाओ स्टेटस विंडो सबसे पहले। और फिर वो चेक कर रहा होता है, उसका लेवल 1 होता है, स्ट्रेंथ इसकी 8 होती है, और एजिलिटी 9, और स्टेमिना 8, और मैजिक पावर 14, एडिशनल स्टेटस 1। और फिर सब देखने के बाद बोलता है क्या ये सब कुछ ठीक है, बिना किसी चीज से कंपेयर करे मैं इसको कैसे जज कर सकता हूँ। जो ये मैजिक पावर स्टेट है बाद में शायद मैं मैजिक को यूज कर सकता हूँ, ऐसी कुछ मैं सोन नहीं हूँ इसको लेकर, लेकिन जरा इसे तो देखो किसी तरीके से ये चीज कूल लग रही है। ये जो बर्ड है सच में मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। रिजरेक्शन, इसकी स्मेल से तो ऐसा लग रहा है ये एक बहुत ज्यादा और पावर चीटेबिलिटी है। और फिर मैं बताते हैं इसके बारे में, मरने के बाद तुम 24 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो जाओगे। अगर रिजरेक्शन लोकेशन नहीं बताई गई है तो रिजरेक्शन उस जगह पर होगा जहाँ पे तुम लास्ट समय सोए हो। और फिर इसको लेकर पेलेंटी बताते हैं तुम्हारा एक लेवल कम हो जाएगा, और जितनी भी एबिलिटी हैं सारी की सारी 50% कम हो जाएंगी 24 घंटे के लिए। ट्यूटोरियल में रिजरेक्शन को लेकर कोई पेलेंटी नहीं है। और फिर ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश आता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मेरी लाइफ है वो किसी एक्स्ट्रा की जैसी हो। और तभी एक और मैसेज आता है क्या तुम एंटर करना चाहते हो सेकंड स्टेज में। और फिर हाँ कर देता है ऑफ कोर्स, भले मेरी जो स्टेट कम हो या ज्यादा मैं उन सबको बढ़ा सकता हूँ लेवल अप करके, ऐसे मेरिकल की तरह रिजरेक्ट होने वाले इंसान के रूप में। आखिर ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं इस जगह का सीन, और फिर हमें बता रहे होते हैं इस पॉइंट तक मैं बहुत ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा था कि मैं उस रिजरेक्शन स्किल का ओनर हूँ, लेकिन मैंने उस चीज को इमेजिन नहीं करा था जो आने वाली है। और तभी हम देखते हैं गोब्लिन बहुत तेज घुर्रा रहा होता है, और फिर जाता चिल्लाते हुए अपनी तलवार घुमा के उसको मारने के लिए, और एक स्लेश मारता है उसके ठीक सामने, और ये गोब्लिन पीछे हट के बच जाता है। और फिर सिस्टम को मैसेज आ रहे होते हैं सेकेंड स्टेज, तुम्हें एनिमी को हराना है और अपने आप को प्रूव करना है। और फिर मैंने बोलता है मुझे लगा ही था कि इस पर शायद कॉम्बेट आ सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल एक गेम की तरह है। और फिर हम देखते हैं उसने उसे हरा दिया होता है, और इतनी अंदर लड़ाई करने के बाद ये बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है। और फिर मैंने बोलता है मैंने कैसे भी करके इसको टेक डाउन कर दिया सरप्राइज अटैक करके, और जो सेंसेशन है किसी लिविंग चीज को इस चीज से मारने की उसने मेरी पूरी बॉडी को झंझोड़ कर रख दिया है। मैंने मार दिया धत्तेरे की, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि ये सिर्फ एक गोब्लिन है, अगर मैं इसको सरप्राइज करके नहीं मारता तो शायद इसके बदले में होता। और तभी हम देखते हैं गोब्लिन दीवार के बाजू में से घूरते हुआ आ रहा होता है, और तभी अचानक से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको देखकर। और तभी इसकी नजर पड़ती है एमसी के पीछे अपने साथी गोब्लिन के ऊपर, और अपने साथी को ऐसे मरा हुआ देखकर ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है, मैंने बोलता है क्या यहाँ पे पहले से 2 थे, और वैसे जो गोब्लिन है क्या वो शुरुआती लो लेवल के गोब्लिन नहीं होते हैं। और तभी उसके हथियार की तरफ देख के मैंने बोलता है इसका जो हथियार आएगा वो तो पहले वाले गोब्लिन से भी बड़ा है, और जो ये तलवार पकड़ा हुआ है वो करीब करीब 1 मीटर लंबी है। अगर मुझे ये कैसे भी करके लग गया तो ये सिर्फ एक टेटनेस से खत्म नहीं होगा। और तभी ये बहुत ही चिल्लाता है पूरे गुस्से में, और अपने उस हथियार को घुमा के मारता है एमसी की तरफ, और कैसे भी करके वो ब्लॉक कर देता है उसके हथियार को। और एमसी की हालत भी इससे खराब हो जाती है, और बता रहा होता है मेरी बॉडी जो लेग कर रही है एक्सरसाइज को, बहुत लंबे समय से मैं बेरोजगार हूँ इसकी वजह से, और जो वेपन को मैंने चूज
करा था। इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट होने पर वो तो सिर्फ 17 सेंटीमीटर ही लंबा है और तभी वो गोब्लिन एमसी के वेपन पर हमला करके उसकी वेपन को उसके हाथ से दूर कर देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 1 मीटर लॉन्ग शॉट को झेल पाए। और तभी वो अपनी तलवार से एमसी के ऊपर बहुत खतरनाक हमला करता है और लगातार वो अपनी तलवार घुमा ही रहा होता है और बहुत सारे लगातार बिना रोके हमला करता है उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं उसके बाद एमसी की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर मन्ने बोलता है, आखिर ये सब क्या है, आखिर क्यों क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। और तभी वो उसको घसीट रहा होता है और फिर हम देखते हैं एमसी को उसने बहुत बुरी हालत कर दी होती है, उसके हाथ और पैर तोड़ दिए होते हैं और उसको घसीट के ले जा रहा होता है किसी जगह पर। और फिर मन्ने बोलता है, डैम इट, आखिर ये क्यों मुझे यहाँ पे मान नहीं रहा है, आखिर मैं कब उठूंगा ऐसे सपने से। सब कुछ चलेगा लेकिन प्लीज कोई आकर मुझे बचाओ। और फिर हम देखते हैं एमसी के खून की पूरी यहाँ पे लाइन खिंची हुई होती है और फिर वो बता रहा होता है आखिर कितना ब्लड होता है एक इंसान के शरीर में। मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा था जब तक मैंने ये कंफर्म नहीं कर लिया अपने खुद के ब्लड से। जो धीरे धीरे पास आती हुई मौत का डर है वो मेरे गले के आसपास ठंडे तरीके से टाइट होते जा रहा है और जितना भी दर्द मैंने सहा घंटों तक, लेकिन आखिरकार जो मेरी सांसें हैं वो चली गईं। और जो इतना खतरनाक टॉर्चर था वो किया गया था 4 गोब्लिन के द्वारा। और तभी अचानक से एक चिल्लाने की आवाज आती है और फिर ये जग जाती है सुन के और तभी जल्दी से आती है एमसी का गेट खोलती है और चिल्लाते हुए बोलती है, सीरियसली आखिर ये बकवास सुबह सुबह फिर से क्यों हो रही है और इसके अलावा मेरा इतना तेज सर दर्द हो रहा है। और तभी वो देखते हैं अपने भाई की तरफ और फिर हम देखते हैं बिस्तर के ऊपर कम्बल ओढ़ के बैठा हुआ होता है और कप कपाते हुए बोल रहा होता है, नहीं गोब्लिन वो तो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं प्लीज। और ये बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है उन गोब्लिन के टॉर्चर से। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।